ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिते कलौकलमस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रियं प्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को पढ़ना है हरि नाम की महिमा शिक्षाष्टकम का तीसरा श्लोक। महाप्रभु चैतन्य देव ने 8 श्लोकों के माध्यम से श्रद्धा से प्रेम तक का मार्ग बताया। कैसे व्यक्ति जो है अपने कोमल श्रद्धा को दृढ़ करके और भगवत नाम का जप करके जो है भगवत प्रेम राधा कृष्ण के चरण कमलों का पादाश्रय ग्रहण कर सकता है। उन्होंने बताया तीसरे श्लोक में कि नाम संकीर्तन करने का अधिकारी कौन है। वास्तविक अधिकारी कौन है जो नाम संकीर्तन कर सकता है और 24 घंटे ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा, इस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए बता रहे हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि नामानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कि सभी के पद दलित अत्यंत तुच्छ तृण से भी अपने को दीनहीन नीच समझकर वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनकर स्वयं अमानी होकर और दूसरे को यथा योग्य मान देने वाला बनकर सदा सर्वदा निरंतर श्री हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। संकीर्तन करने का सदा सर्वदा निरंतर हरिनाम संकीर्तन करने का राइट्स उसी को प्राप्त होता है जब व्यक्ति तृणादपि, तृणादपि मतलब घास से भी ज्यादा विनम्र बन जाता है। जैसे घास पर जब हम पैर रखते हैं तो क्या होता है, घास दब जाता है और फिर जब पैर उठा देते हैं तो फिर खड़ा हो जाता है। तो जब तक वो स्थिति हमें प्राप्त नहीं होती है तृणादपि वाली या सुनिचिए ना तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष जब तक हरा भरा होता है तब तक वो फल देता है फूल देता है और जो है लोगों को छाया प्रदान कर देता है। काटने के बाद भी वो दूसरे व्यक्ति के काम आता है। सूख जाता है तो उससे लकड़ियों से जो है अलग अलग काम किया जाता है, उससे भोजन बनाया जाता है या फिर उसको कोयले के रूप में यूज किया जाता है। तो क्या है कि तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष की तरह सहनशील बनना पड़ेगा। भौतिक संसार में जब हम नाम जप करेंगे बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आएंगे, बहुत सारे अ, भटकाव आएंगे। लेकिन इस हरि नाम को जो हरे कृष्ण मंत्र है इसके महत्व को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक जो है हम वास्तविक भजन नहीं कर पाएंगे कि ये कितना रेयर मिला है और है क्या ये। गोलोक का प्रेम धन नाम संकीर्तन, मतलब गोलोक का जो प्रेम धन है वो नाम संकीर्तन में है। गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण राधा श्री कृष्ण राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो इस नाम संकीर्तन में छिपा हुआ है। सारी सेवाओं का, सारी धाम यात्रा का, सारा गुरुपाद आश्रय का हमारे मात्र एक उद्देश्य क्या है कि हमारी नाम में कितनी रुचि जागृत हुई भगवत नाम में है। क्योंकि ये भगवत नाम ही हमें भगवत धाम का दर्शन कर, नाम रूप गुण लीला धाम हमारे हृदय में ही प्रकट कर देगा। वृंदावन और कहीं नहीं है, वृंदावन हमारा हृदय ही वृंदावन है अगर जो राधा कृष्ण का नित्य निवास स्थान है तो। और जो वृंदावन में भी रहकर अगर जो हम भगवत चिंतन नहीं करते हैं, राधा रानी और श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन नहीं होता है तो वृंदावन में है नहीं। वृंदावन में रहने का मतलब है कि हम जहां भी हैं वहीं अपने हृदय में राधा कृष्ण का निवास स्थान बना दें। हम देखते हैं आचार्यों को, बड़े बड़े जो आचार्य हैं ये पूरे साल भर में 11 महीने बाहर घूमते हैं, 1 महीने वृंदावन आते हैं कुछ कार्तिक महीने का नियम पूरा करने के लिए। उससे उससे उसके बाद जो है 11 महीने बाहर विचरण करके और लोगों को हरि नाम प्रदान करते हैं, दीक्षा देते हैं, मंदिरों का निर्माण कराते हैं, प्रचार करते हैं। ये कैसे होता है, क्योंकि वो उन्होंने साधना भक्ति में सिद्ध होकर और भगवान की प्रेमा भक्ति के मार्ग पर चल दिए हैं। हो सकता है अभी प्राप्त ना हो प्रेमा भक्ति लेकिन उस मार्ग पर निकल चुके हैं। तभी वो दूसरे को भक्ति प्रदान कर सकता है। जब तक अपने हृदय में भगवान की भक्ति नहीं होगी तब तक हम दूसरे को कैसे राधा कृष्ण की भक्ति दे सकते हैं।
अपनी गौड़ी वैष्णव परंपरा में ना तो हम इकलौते राधा जी की भक्ति कर सकते हैं, ना ही इकलौते कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। गौड़िया वैष्णव परंपरा का मतलब है जहां पर युगल रूप की पूजा होती है। युगल रूप मतलब राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा होती है। तो हमें इस तत्व को समझना पड़ेगा कि हम बहुत ही सिक्योर जगह पर हैं। कृष्ण के बिना राधा रानी का कोई अस्तित्व नहीं है। कितने लोगों का ये मानना होता है कि राधा राधा रानी को मनाने के लिए भगवान उनके चरणों को चापते हैं और तब जाकर राधा रानी मानती है। इसी भाव को लेकर वो भगवान की राधा रानी की उपासना करते हैं। लेकिन कृष्ण के स्तर को समझना पड़ेगा और राधा रानी के स्तर को समझना पड़ेगा। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान कृष्ण, जैसे प्रेम के वशीभूत होकर भगवान ने अर्जुन का रथ आका, ठीक है ना, और सुदामा को 2 मुट्ठी चावल खाकर प्रेम बस सब कुछ दे दिया भगवान ने। अपने अलग अलग भक्तों के साथ बहुत कुछ लीलाएं भगवान संपन्न करते हैं। लेकिन जो श्रीमती राधा रानी अंतरंग शक्ति है भगवान की, उनके स्तर को हमें समझना पड़ेगा। कृष्ण के बिना राधा रानी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें हरे नाम ही श्रीमती राधा रानी का है और कृष्ण नाम भगवान श्री कृष्ण का है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का, ये 16 अक्षर का जब महामंत्र का जाप करते हैं, ये महामंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। ये स्वयं भगवान की वासुड़ी से निकला हुआ प्रेम ध्वनि मंत्र है, जिसको सुनकर सारे ग्वाल ग्वालिनियां, श्रीमती राधा रानी स्वयं आकर्षित होकर भगवान की तरफ खींची हुई चली जाती हैं। उस बांसुरी की ध्वनि जो बंसी है भगवान की, उसी ध्वनि से सारे जो है गोप गोपियां और ग्वाल बाल और गौवें सब भगवान से आकर्षित होकर भगवान की तरफ खींचे हुए चले जाते हैं। तो जीवन का उद्देश्य क्या है कि इस प्रेम ध्वनि मंत्र, ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, प्रेम प्रकट करने वाला हृदय में, इस मंत्र का अगर जब हम ध्यान पूर्वक कंसंट्रेट होकर एकाग्रता पूर्वक जप करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे हम भगवत रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और हमारी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होगी। देखो, नाम तो भगवान के अनंत हैं। जैसे इससे पहले वाले हमने श्लोक में बताया कि भगवान कृष्ण के अनंत नाम है, जैसे गोविंद, माधव, मधुसूदन, और भी बहुत सारे नाम है, दामोदर। लेकिन जो कृष्ण का नाम है वो सर्व आकर्षक है, सब जीवों को आकर्षित करता है। और कृष्ण के साथ जो श्रीमती राधा रानी का नाम जुड़ जाता है तो सब जीवों को प्रेम प्रदान करता है। किसका प्रेम? भगवान श्री राधा कृष्ण का प्रेम प्रदान। तो हमें क्या करना है, इस युगल मंत्र का, जो राधा कृष्ण का ये युगल मंत्र है, इसी मंत्र का, प्रेम ध्वनि मंत्र का हमें जाप करना है और किसी मंत्र को हमें टच नहीं करना है। जैसे बहुत सारे लोग संकीर्तन करते हैं, यहाँ पर वृंदावन में आओ तो राधा नाम का उच्चारण करें। देखो, राधा रानी का की भक्ति करने का राइट्स अभी हमें प्राप्त नहीं है। राधा रानी की भक्ति जो है बहुत ही सर्वोत्कृष्ट अवस्था में होती है। राधा रानी की भक्ति से पहले हमें राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा करके, उनको उनके नाम का जप करके, उनके नाम का संकीर्तन करके, और राधा कृष्ण कोई दो तत्व नहीं है, एक ही तत्व है, दो देहधारी। राधा कृष्ण एक तत्व, दो देहधारी। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि राधा कृष्ण एक ही तत्व हैं, उन्होंने 2 देह धारण कर रखा है। साधारण दृष्टि से हम देखेंगे तो राधा रानी एक फीमेल बॉडी में है और कृष्ण एक पुरुष के शरीर में है। लेकिन राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, भगवान की अंतरंग शक्ति है राधा रानी। जब तक हम उनके अस्तित्व को समझेंगे नहीं, तब तक हम जो है भटकते रहेंगे। हम देखते हैं कि वृंदावन में बहुत सारे बाबा जी लोग हैं, चाहे और भी बहुत सारे संप्रदाय हैं, जिसमें राधा राम का कीर्तन होता है या संकीर्तन होता है, या ये सारी चीज। जब तक हम राधा और कृष्ण को एक साथ युगल रूप की पूजा नहीं करेंगे, तब तक हमें भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा और भगवान के हम धाम जाकर भगवान की नित्य सेवा में इंगेज नहीं होंगे। क्योंकि इस शास्त्र ये चीजें बताती हैं। लोग, आचार्य जो होते हैं, थोड़ी सी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं भगवत नाम से, तो वो कुछ नियम बना देते हैं, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ वास्तविकता हो। लेकिन जो प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार जो एक मर्यादित तरीका बताया गया है नाम जप का, भगवत नाम संकीर्तन का, जब हम उस मेथड से चलते हैं तो कभी भी हम अपने जीवन में फ्लॉप नहीं होंगे। वो आचार्य रहें या न रहें, क्योंकि वो वेदों और शास्त्रों की वाणी है। आचार्य आज हैं, कल अप्रकट होकर नित्य लीला में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन शास्त्र आज भी है, कल भी रहेगा, और अनंत जन्मों से चला आ रहा है और अनंत जन्मों तक शास्त्र चलता रहेगा। शास्त्र क्या है? हर एक जीवात्मा की जननी है, माता है। तो शास्त्रों के अनुसार जब हम, उस शास्त्र के अनुसार जो मंत्र हमें प्रदान किया गया है बृहद नारदी पुराण में, फिर नरसिंह पुराण में, और कलि संतरण उपनिषद में, ये सारे शास्त्रों में हरि नाम की महिमा बताई है कि जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये बहुत ही सर्वोत्कृष्ट, इससे बड़ा कोई महामंत्र, इसको महामंत्र बोलते हैं।
ये साक्षात गोलोक का प्रेम प्रदान करने वाला है। जब तक हम इसकी महिमा को जानेंगे नहीं, तब तक हम इसका विधि पूर्वक जप नहीं कर पाएंगे। और इसको जपने के लिए क्वालिफिकेशन भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि ना मान देना कीर्तनीय सदार। और जो कोई व्यक्ति अखंड नाम संकीर्तन करना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, घास से भी ज्यादा विनम्र बनना पड़ेगा, और पेड़ों से ज्यादा सहनशील बनना पड़ेगा। अमानि ना मान देना, अपने मान की इच्छा, अपने रिस्पेक्ट की इच्छा छोड़कर और सबको रिस्पेक्ट देना होगा। उसके पोजीशन के हिसाब से सबको जब तक हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक हम निरंतर भगवत नाम का संकीर्तन नहीं कर पाएंगे। एक कनिष्ठ अधिकारी भी है जो एक बार भी भगवत नाम का जप कर लिया, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर लिया, उसको हृदय से हमें रिस्पेक्ट देना है। जैसे हम भक्ति में आते हैं तो शुरुआत में क्या करते हैं, सबको प्रणाम करेंगे, एक एक लाइन से जो भी दिखेगा, गेरुआ वस्त्र हो या सफेद वस्त्र हो या जो भी हो, सबको एक लाइन से हम लोग प्रणाम करते हैं। धीरे धीरे हम लोग भी धोती कुर्ता में आ जाते हैं, माताएं साड़ी में आ जाती हैं, और उनको लगता है मैं भी तो भक्त बन गया। तिलक लगाता हूँ, शिखा रख लिया हमने, धोती कुर्ता पहन लिया, प्रसाद भी खाता हूँ, मंदिर भी रोज आ जाता हूँ, नाम भी जप करता हूँ, अब तो मैं भक्त बन गया हूँ। अब क्या जरूरत है कि लोगों को प्रणाम करने की, लोगों को रिस्पेक्ट देने की क्या जरूरत है, हरे कृष्णा बोलने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है। जब तक हम हृदय से समस्त भक्तों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सबसे कृपा की याचना ने, ये रास्ता ही जो है, सिद्ध प्रणाली हमें तभी प्राप्त होगी जब हम कृपा की याचना करेंगे। कभी हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि गुरु एक दोस्त की तरह बिहेवियर करता है, जो हमें टीच करता है, जो हमें दीक्षा देता है, हमें बहुत ही फेमिलियर हम उससे हो जाते हैं और एक मित्र की तरह व्यवहार करता है। जैसा लगता है ये तो हमारे दोस्त हैं जी, लेकिन उस समय हमें रिस्पेक्ट नहीं भूलना है। ये तो हमारे दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन दोस्त नहीं होते। जैसे अर्जुन भगवान को अपना मित्र मानता था, जब तक मित्र माना उसने, तब तक अर्जुन के हृदय में भगवत प्रेम और भगवान का ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। जब उसने भगवान के विराट रूप का दर्शन किया और कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया, तब भगवान ने शिष्यस्तु माम त्वाम प्रपन्नम, मतलब मैं आपकी शिष्यता स्वीकार करता हूँ। तो जब तक हम क्या करेंगे, हरि नाम की दास्ता स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान की दास्ता नहीं स्वीकार करेंगे, गुरु की दास्ता नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक हम जो है फेमिलियर बने रहेंगे। अब फेमिलियर बनने से भक्ति नहीं होती है। फेमिलियर मतलब हम एक मित्रवत व्यवहार करते हैं। गुरु का हमारे प्रति हो सकता है मित्रवत व्यवहार हो, बातचीत करते हो तो बहुत ही हम अपने दोस्त की तरह हम फील करते हो, लेकिन दोस्त नहीं है। क्योंकि इस ज्ञान को, जैसे मान लो कि एक बताया गया कि जैसे माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं, तो शुरुआत के दिनों में उसको 5 वर्ष तक उसको प्रेम करना होता है, उसको जो भी चाहता है उसको देना होता है। 5 वर्ष से 10 वर्ष तक उसको प्रताड़ित करके उसको एक सही मार्ग पर मार्ग निर्देशन देना होता है, कि वो जिद्दी ना हो या अड़ियल ना हो, और कोई जिद न ठाने, चाहे कुछ इस तरह की एक्टिविटी ना करे जो आगे उसको, उसकी बातों को हमें जानबूझकर मानना पड़े, नहीं तो वो जिद्दी बन जाए। तो उसको 5 से 10 वर्ष तक उसको प्रताड़ित करके रखना पड़ता है, क्योंकि अभी जैसे मान लो कि एक कुम्हार होता है, मटकी को आकार देने के लिए उसको पीटता है, पहले मटकी को अच्छे तरीके से गूंथता है, फिर उसको पीट कर एक चाक पे चढ़ाता है और अच्छा एक सीप देता है। तो 5 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था में बच्चों का जो परवरिश देते हैं हम लोग, उसमें बच्चे को एक अच्छे संस्कार सिखाने के लिए उसको प्रताड़ित करके डरा के रखना पड़ता है। लेकिन जब वही बच्चा 10 से और आगे की उम्र में जाता है, 10 वर्ष से ऊपर हो जाता है, तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार किया जाता है। उसी प्रकार जिससे हम शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु समझते हैं, हमसे वो बहुत ही प्रेम पूर्वक एक दोस्त की तरह या एक मित्र की तरह या फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन हमें उनको ऐसे व्यवहार नहीं करना। हमें उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना है, तब जाकर हम भक्ति में जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, प्रोग्रेस कर पाएंगे। यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि अमान ना मान देना, हमें सबको उसके पोजीशन को देखते हुए रिस्पेक्ट देना है हृदय से, तब जाकर हम नाम संकीर्तन हमेशा कर पाएंगे। और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही, इस भक्ति का उद्देश्य ही, सारी सेवाओं का उद्देश्य क्या है, कि नाम संकीर्तन में हमारी रुचि कितनी चाहिए। क्योंकि और कोई इतना पावरफुल मेथड नहीं है भक्ति में जो हमें शुद्ध कर सके। नाम ही हमें श्रद्धा के लेवल से उठाकर और भगवत प्रेम के रास्ते पर चलाना शुरू करेगा। ये अखंड नाम संकीर्तन है। हमने क्या बताया, जब तक जीवात्मा चारों प्रहर
मतलब आठों प्रहर भगवत नाम का जप नहीं करेगा, 3 संध्याओं में और रात्रि के मध्याह्न प्रहर में। और जो ये सेवा वो करने लगता है तो और कोई उसको सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखोगे वृंदावन में आके जो सिद्ध महापुरुष हैं वो दिन में दिखेंगे ही नहीं। वो रात्रि को निकलते हैं 2 बजे, और 2 बजे से परिक्रमा शुरू करते हैं, नाम जप शुरू करते हैं, और 4:30 5 बजे बजते बजते अपने कुटिया में चले जाते हैं। और क्या है, 11:30 बजे से भगवान की नित्य लीला शुरू वृंदावन। 11:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक, 2:30 बजे से लेके 3:36 तक भगवान सोते हैं। और 3:36 में भगवान कृष्ण को जगा दिया जाता है, राधा रानी और कृष्ण को, और उनको भोग अर्पण होता है। ये मतलब नित्य लीलाओं की बात कर रहा हूँ, जो इस धराधाम का टाइम है उस हिसाब से। वही लीलाएं 11:30 बजे से 1:30 बजे तक चलती हैं। उसके बाद समेटते 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 2:30 बज जाता है, और 2:30 बजे से लेके 3:30 3:36 तक भगवान विश्राम करते हैं। उसके बाद फिर उनकी मंगला आरती भोग लगाकर जगाया जाता है, उनको उठाया जाता है, भोग लगाया जाता है, उनको स्नान कराया जाता है, दातुन कराया जाता है, फिर जाकर भगवान की मंगला आरती होती है। तो इस तरह से जो है नित्य लीलाएं भगवान की चलती रहती हैं। इसमें आगे बता रहे हैं कि हम लोगों ने 1 2 क्लास इस श्लोक पर किया था। आगे इसमें बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम देहाभिमान परित्याग करके, और यथा मुकुंद माला श्लोक 37 नंबर श्लोक से इसको लिया गया है कि इदम शरीरम सत्य संधि जर्जरम प्रत्यम वश्यम परिणाम पेशलम कीमौषधम पृक्षसी मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिबम। इस सत्संधियों में जुड़े पंच भौतिक जर्जर शरीर का अवश्य ही पतन होगा। परिणाम स्वरूप यह देह या तो भस्म हो जाएगा, या कृमि भोज बनकर विष्ठा में परिणत हो जाएगा। हे मूढ़ दुष्ट मन, ऐसे घृणित शरीर में अवार्षणीय ममता को सजे हुए हो इस भव व्याधि रूप रोग का निदान करके श्री कृष्ण नाम रसायन रूपी महाऔषधि का पान करो। उसका तो निरंतर पान कर, अर्थात निरंतर कृष्ण नाम जप कर। यहाँ बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी कि ये जो जर्जर पंच भौतिक शरीर है, जो आज नहीं तो कल बूढ़ा हो जाना है, ठीक है ना, इसका पतन हो जाना है। परिणाम स्वरूप यह देह या तो भस्म हो जाएगा, या कृमि भोज बनकर विष्ठा में परिणत हो जाएगा, मल में परिणत हो जाएगा। इसलिए हे दुष्ट मन, ऐसे घृणित शरीर में अवांछनीय ममता को न सजो। क्या करता है व्यक्ति, शारीरिक लेवल पर हर आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। इस शरीर को कितना कंफर्ट दिया जाए, देखो इस शरीर को व्यक्ति जितना ही तपाएगा उतना ही ये निखर के आगे आएगा, उतना ही ये भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण क्रिएट करेगा। जितना ही इसको लग्जरी वातावरण दोगे, एसी कूलर फ्रिज वातानुकूलन वातावरण, ठंड में गर्म गर्म में ठंड, उतना ही ये हमें कष्ट देगा। जोड़ों का दर्द, कहाँ कहाँ दर्द, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर जो हम इसको तपा के रखेंगे तो ये क्या होगा, हमें पॉजिटिव एनर्जी देगा। वही यहाँ पर बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी की शरीर में अवांछनीय ममता को सजो न, मतलब शरीर को ऐसा नहीं हमें बना देना है कि जिससे वो हमेशा कंफर्टेबल वातावरण खोजे, तभी ये भक्ति के अनुकूल हो पाएगा। अब विश्वास मानो जो रात्रि को इस दिसंबर या जनवरी के ठंड में रोडों पे पड़े होते हैं, वो हम लोग से ज्यादा हृदय से भगवान को पुकारते हैं। और मैंने प्रैक्टिकली सुना भी है, उनके हृदय से जो राधा रानी और कृष्ण का जो पुकार निकलता है, निश्चित रूप से वो भगवान के, आज नहीं तो कल भगवान के धाम चले जाएंगे। छोटे मोटे गलतियों के कारण ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, या हो सकता है कि ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई हो कि अब उस व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत ही नहीं। तो ऐसी स्थिति हमें, हम लोग अभी सब चीज भोग की सुविधाएं अवेलेबल हैं और भगवान का भजन भी कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये सारी भोग की सुविधाएं जब हम भगवान का नाम जब करते जाएंगे तो सारी जितनी भी भोग की सुविधाएं हैं सब भगवान धीरे धीरे छीन लेंगे। चौर अग्रगण्य अष्टकम है ना, उसको पढ़ना। भगवान क्या करते हैं, धनम च मानम च, धन मान सुंदरता सब कुछ धीरे धीरे हरण कर देते हैं। अभी तो आराम से भजन चल रहा है, सब कुछ पैसे भी आ रहे हैं, लक्ष्मी भी है, 2 4 मूर्तियां भी हैं, गाड़ी बंगला मोबाइल धन संपत्ति बच्चे सब कुछ है।
भगवान जब कृपा करते हैं सारी आसक्तियों को काट देते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु शिवास पंडित के घर में महासंकीर्तन करते रात को, तो संकीर्तन के टाइम उनके बेटे का देहांत हो गया, और श्रीवास पंडित की जो पत्नी थी अपने बेटे के मृत्यु के कारण रोने लगी। श्रीवास पंडित घर में गए, उनको चुप कराया, बोला कि महाप्रभु के संकीर्तन में बाधा नहीं आनी चाहिए तुम्हारे रोने से। पुत्र मर गया, ऐसे हजारों हजारों पुत्र मर जाएं, लेकिन नाम संकीर्तन में बाधा नहीं आनी चाहिए महाप्रभु के, तुम्हें रोना नहीं। उन्होंने उनको चुप कराया और सांत्वना दिया कि जब तक महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं तब तक तुम्हें रोना नहीं। और इस तरह से जो है श्रीवास पंडित का का देहांत हो जाता है और महाप्रभु का संकीर्तन अखंड चलता रहता है। लेकिन महाप्रभु जान गए कि निश्चित रूप से कोई अनहोनी घटना हुई है, कोई अशुभ घटना हुई है। उन्होंने फिर श्रीवास पंडित को बुलाया और पूछा कि क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र का देहांत हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु उस पुत्र को प्रकट करते हैं, फिर से जीवित करते हैं और उसके मुख से बुलवाते हैं कि वो किस कारण से अपने शरीर का त्याग किया। बोला इतने ही दिन के हमारे यहाँ पर कर्म थे और कर्म खत्म हो गया तो मैंने अपना शरीर त्याग दिया। कौन हमारे माता और कौन हमारे पिता। तो हर एक जीवात्मा का एक निश्चित इस संसार में श्वासें हैं। हमारा वास्तविक धर्म क्या है? भगवान कृष्ण राधा कृष्ण की भक्ति को जागृत कर लेना है हृदय में, तभी हम जाकर भगवत धाम जाने के योग्य हो पाएंगे। उस तरह से कोई चांसेस नहीं है। धीरे धीरे ये सारी चीजें भगवान छीनने वाले हैं। अभी इस जीवन में ना छीने, लेकिन ऐसी स्थिति हमें प्राप्त कराएंगे तभी हमें अपने भगवत धाम बुलाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर अभी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं। व्यक्ति को अपने पुत्र से, पुत्री से, धन से, परिवार के जनों से इतनी आसक्ति है। उस आसक्तियों को काटे बिना कैसे आप भगवान के भजन से आसक्ति बढ़ा सकते हो? भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं धाम से कैसे आसक्ति बढ़ सकती है? ये आसक्तियों को काटने का उपाय है कि हमें दृढ़ता पूर्वक जबरदस्ती मन को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, भगवत नाम के जप में लगाना पड़ेगा। हम अभी भक्ति के अलग अलग वेराइटियों को खोजते हैं, अलग अलग सेवाओं को खोजते हैं। वास्तविक सेवा तो यह है कि हम अखंड नाम संकीर्तन करें, भगवत चिंतन करें, भगवत धाम को अपने हृदय में ही निवास स्थान बना लें राधा कृष्ण का। और ये तभी होगा जब हम अपने अंदर इस गुड क्वालिटी को लाएंगे जो तीसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। बोलते हैं कि इस भव व्याधि रूपी रोग का निदान करने के लिए श्री कृष्ण नाम रसायन रूपी महाऔषधि है। उसका तू निरंतर पान कर, अर्थात निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण कर। जब तक हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर उच्चारण नहीं करेंगे तब तक जो है इस इस रसायन का हम स्वाद नहीं ले पाएंगे। देखो, जब हम नाम जप करते हैं तो पहला हमारे अंदर श्रद्धा पैदा होती है। श्रद्धा मतलब एक साधु ने बोला, एक भक्त ने बोला कि आपको महामंत्र का जाप करना है। उस भक्त के प्रति हमारा थोड़ी सी श्रद्धा है, कोमल श्रद्धा है कि चलो ये भगवान के भक्त हैं और इन्होंने बोला है तो हमें नाम जप करना चाहिए। अब आपने नाम जप शुरू कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे नाम, श्रद्धा, फिर साधु संग खोजना पड़ेगा। साधु संग मतलब भक्तों का एसोसिएशन। जब डिवोटी एसोसिएशन में नाम जप करोगे तो सारे अनर्थ आपके हृदय में प्रकट होगा। उसके बाद जब हम साधु संग में भजन क्रिया करेंगे तो वो अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ निवृत्ति होगी तब जाकर निष्ठा का लेवल आएगा। निष्ठा के लेवल पर पहुंचकर जीवात्मा 50% जो है स्ट्रांग हो जाता है, 50% उसके अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। और जब हमारे अनर्थ नष्ट होंगे तभी हम भक्ति में दृढ़ होंगे, तभी हम दृढ़ता पूर्वक भगवान का भजन कर पाएंगे और एक नित्य रूटीन में बन पाएंगे। क्यों हम नित्य रूटीन में नहीं बन पाते? क्योंकि हमारे अभी अनर्थ पिछले जन्म, पिछले संस्कार हैं। जब तक हमारे वो सारे अनर्थ और सारे संस्कार नष्ट नहीं होंगे तब तक हम भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हमें धीरे 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 जो है उत्कृष्ट भक्तों का संग खोजना पड़ेगा, साधु संग खोजना पड़ेगा। साधु संग नहीं मिलता है तो आचार्यों के द्वारा जो चैंटिंग किया हुआ शब्द वाइब्रेशन है उसको सुने, उनके चरण कमलों का ध्यान करें और उनके छवि को सामने रखें और उनका चिंतन करते हुए नाम जप करें। क्योंकि भगवान का चिंतन तो बहुत ही सर्वोत्कृष्ट स्थिति में होती है। अभी हमें गुरु के चरणों का चिंतन करना है, गुरु का चिंतन करना है और उनके चिंतन करते हुए नाम जप करना है, उनके शब्दों को सुनते हुए नाम जप करना है और अपने शब्दों को भी सुनना है। तब जाकर धीरे धीरे हृदय में भौतिक इच्छाएं समाप्त। जब तक हृदय से भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं होगा। जब तक अन्य अभिलाषाओं से शून्य नहीं होंगे, अन्य अभिलाषाओं मतलब बहुत सारी डिजायर्स हमारे अंदर, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत
उस भौतिक इच्छाओं को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कैसे करेंगे। लोगों से आ सकती है, जनों से आ सकती है, माता पिता से आ सकती है, हमें लगता है कि इनके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है जी, इन्होंने हमें जन्म दिया है जी। वास्तविक माता पिता हमारे कृष्ण हैं। जब तक हम राधा कृष्ण को अपना वास्तविक माता पिता मानकर और उनके आदेश का, जो भगवत गीता और भागवतम में जो भगवान के द्वारा आदेश दिया हुआ, उस आदेश का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। ऐसे बहुत सारे माता पिता अनेक जन्मों में हमें मिले हैं, और बताने वाले भी लोग मिल जाएंगे कि माता पिता ही वास्तविक भगवान है, उन्हीं की सेवा करो। जबकि वो भी नित्यदास हैं भगवान के, और हम भी नित्यदास हैं, और जो भगवान की सेवा से जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं जोड़ा, वो वास्तविक माता पिता नहीं, उसको माता पिता बनने का राइट्स नहीं है। तो अगर जो हमें भक्ति प्राप्त हुई या भक्तिमय रास्ते पर चलने का एक मार्ग मिला है, तो हमें अपने माता पिता पर भी कृपा करके उनको भी भगवान की भक्ति से जोड़ना है, न कि उनका एसोसिएशन करके अपनी भक्ति को छोड़ना है। हमें इन सिद्धांतों को समझना पड़ेगा कि आखिर चैतन्य महाप्रभु आचार्यगण हमें देने के आए थे, गोलोक का प्रेम धन इस हरि नाम संकीर्तन को देने आए थे। तो उनके आदेश का पालन करना है। वास्तविक माता पिता हमारे गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ही हैं, राधा रानी और श्री कृष्ण ही हैं। जब तक हम उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में अनर्थ नष्ट नहीं होंगे, और हम बार बार ऊपर उठेंगे और नीचे गिरते रहेंगे। हमारी चेतना का हरासमेंट होता रहेगा। कभी हमें भक्ति अच्छी लगेगी, कभी भोग अच्छा लगेगा, कभी भगवान के भक्त अच्छे लगेंगे, कभी हमें भौतिक चीजें और माता पिता और घर परिवार धन संसार और ये सारी चीजें अच्छी लगेंगी। निश्चित रूप से हमें माता पिता की सेवा करनी है, ये हमारा अधिकार है, राइट्स है, भगवान के द्वारा दी हुई प्रेस्क्राइब ड्यूटी है। लेकिन उनसे आसक्ति नहीं पालनी है। अगर जो भगवान के भक्त नहीं है, तो आसक्ति किस बात की है। हम आपकी सेवा करते हैं, आपने हमें जन्म दिया है, सेवा करना हमारा अधिकार है, हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन माता पिता के सेवा के कारण भगवान की भक्ति डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, हमारा श्रवण कीर्तन नहीं छूटना चाहिए, हमारा आध्यात्मिक जीवन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये माता पिता की सेवा का वो नहीं है, पूर्ण फल नहीं है। पूर्ण फल तभी है जब हम भक्ति को अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाए अपने जीवन में। हम राधा कृष्ण को का जो हमें ये नित्य एक साधना वे मिला है, इस साधना के रास्ते पर हमें दृढ़ता पूर्वक चलना पड़े। क्योंकि पारिवारिक जीवन में रहने वाला, चाहे बैचलर्स भी जो घर में रहते हैं, उनके जीवन में ये सारी परिस्थितियां आएंगी। लेकिन उसको अपने इस भक्ति के मेथड से समझौता नहीं करना है। जिस तरह आप खाने में समझौता नहीं करते, नहाने में समझौता नहीं करते, फ्रेश होने में समझौता, तो भक्ति के नियमों में पालन करने में समझौता क्यों करते हैं? इसमें हमें दृढ़ता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हमें भौतिक संसार में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, और ये सारी आसक्तियां, ममता है, मोह है। इस कारण से हम बद्ध जीवन से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। बद्ध जीवन के 4 लक्षण बताए गए हैं। मैं बार बार क्लास में बताता हूँ कि बद्ध जीवन में व्यक्ति गलती करता है, ठगता है, उसकी इंद्रियां अपूर्ण है, और वो मोहग्रस्त होता है। इंद्रियां पूर्ण तभी होंगी जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। मोहग्रस्त स्थिति से तभी उठ पाएंगे जब हमारा वास्तविक मोह जो है, वो भगवान राधा कृष्ण के प्रति होगा। आकर्षण भगवान के शुद्ध भक्तों से और भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों से होगा। तब ही हमारा वो जो ममता भरा जो हृदय है, वो वास्तविक डेस्टिनेशन को प्राप्त करेगा। क्योंकि हम किसी भी चीज को, जो हमें चीजें मिली हैं, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, इस सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाकर ही शुद्ध किया जा सकता है। ये छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान के द्वारा दिया हुआ है। ये बस विकृत रूप में हमें मिला है। जो चीजें हमें राधा कृष्ण के प्रति प्रीति जागृत करती है, वही इस भौतिक संसार के प्रति जागृत हो गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन चीजों को भगवान के प्रति मोड़ना पड़ेगा। जब तक हम अपनी सारी आसक्तियों को भगवान के भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति नहीं मोड़ेंगे, तब तक जो है हम भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाएंगे। कभी हमारे भक्ति का ग्राफ 100 पॉइंट पे होगा, कभी 50 पॉइंट पे होगा, और कभी 10 पॉइंट पे होगा, कभी निगेटिव पॉइंट में होगा। और इस तरह से हम भक्ति करके भगवान के धाम जाने योग्य नहीं है। जब तक हमारी स्थिति आसक्तियों को छोड़ेगी नहीं, तब तक जो है भक्त में हम भक्त बन नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें आसक्तियों का त्याग करने हैं। बता रहे हैं यहाँ पर कि जब तक व्यक्ति श्री कृष्ण नाम रसायन रूपी और महाऔषधि का पान नहीं करता है, तब तक जो है निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं कर सकता है। ये महामंत्र का जाप तभी व्यक्ति हमेशा करेगा, जब वो श्री कृष्ण नाम रसायन का महाऔषधि लेता रहेगा और भव व्याधि रूपी रोग से अपने निदान पाएगा।
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अखंड नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। तब जाकर हम इस भव महा दावाग्नि निर्वापणम होगा, हमारे हृदय में जो अग्नि लगी हुई है भौतिक संसार को भोगने की, उस व्याधियों से हमें छुटकारा मिलेगा। बोलते हैं सत संधि जर जर तब एई कलेवर पतत पतन हईबे एक दिन भस्म कृमि विष्टा हबे सकलेर घृण तबे इहाते ममता अवार्चिन ओरे मन सुन मोर ए सत्य वचन ए रोगेरा महा औषधि कृष्ण नाम निरवधि निरामय कृष्ण रसायन। बोलते हैं कि क्षण भंग क्षण भंगुर अनित्य शरीर की रक्षा के लिए यत्नवान न होकर गोविंद सेवा की ही चेष्टा करो। क्या बता रहे हैं कि क्षण भंगुर अनित्य शरीर की रक्षा के लिए यत्नवान न होकर गोविंद सेवा की चेष्टा करो। ये जो शरीर है क्षण भंगुर है, कुछ दिनों का मेहमान है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जन्म लेता है माता के गर्भ से, थोड़ा सा प्रोग्रेस करता है, फिर प्रौढ़ अवस्था में आता है, फिर कौमार्य अवस्था में आता है, फिर शरीर जवान होता है, कुछ दिन तो स्थिर रहता है, फिर क्षीण होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इस शरीर में दिन पर दिन हरासमेंट होता जा रहा है और हमें लगता है कि मैं यौना अवस्था को प्राप्त हो रहा है, लेकिन होता क्या है कि दिन पर दिन इसमें हरासमेंट होता है। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसकी रक्षा करने का यत्न नहीं करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, गोविंद सेवा की श्रेष्ठता करनी पड़ेगी। जब तक हमारे हृदय में भगवान के प्रति, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति, धाम के प्रति रुचि और आसक्ति जागृत नहीं होगी, ठीक है ना, हम हृदय से चाहेंगे, हमारी इच्छाएं होंगी तभी हमें भगवान प्रदान करेंगे। जो भी चीजें हैं, जब तक हम हृदय से इच्छा नहीं करेंगे तब तक वो फेवरेबल कंडीशन हमारे जीवन में आएगा नहीं कि हम निरंतर भगवान का स्मरण कर पाए या भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का आश्रय ग्रहण कर पाए। इसके लिए हमें तीव्र लालसा उत्पन्न करनी पड़ेगी और भगवान से प्रेयर्स करने पड़ेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे वृंदावन धाम प्राप्त हो, लेकिन वो उसके लिए प्रयास नहीं करता है। वो सुनता है, उसके हृदय में इच्छा जागृत होती है, प्रयास उस धन कमाने में, जॉब करने में, सुंदर वस्तु को प्राप्त करने में। इच्छाएं दूसरी हैं, सुन रहा है, रट रहा है कुछ और। जो रटना है उस पर प्रयास भी करना है। हमें भक्ति को लेकर फोकस होना पड़ेगा कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। जब तक हमारा फोकस भक्ति नहीं होगा तब तक हम भक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इतना आसान नहीं है। बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, प्लानिंग कुछ और है, पाना कुछ और है। हमारा मन वचन और कर्म तीनों जब तक एक सामंजस्य नहीं बैठाएंगे तब तक हम भक्ति में सुदृढ़ नहीं होंगे और भक्ति सफल नहीं होगी। मन को भी, वचन मतलब वाणी को भी और कर्म को भी, तीनों एक वे में चलाना पड़ेगा। मन वचन और कर्म से कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी। तब जाकर हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे और भक्ति में जीवन को समझ पाएंगे और राधा कृष्ण की भक्ति में सफल होने के मार्ग पर चल पाएंगे। हम करते कुछ और प्लेटफॉर्म पर काम है और आना हमें किसी और प्लेटफॉर्म पर है। जैसे एज ए भौतिक एग्जांपल हम लोग देखे हैं कि अनाउंस हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन आएगी और हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, ठीक है ना, तो हम सीढ़ियां चढ़कर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतरते हैं। या अनाउंस हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन आएगी और ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, तो क्या होता है, प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मच जाती है। उसी तरह हम अपने जीवन में जब तक ट्रेजेडी नहीं बनाएंगे, भक्ति को लेकर एक प्रॉपर वे नहीं तैयार करेंगे अपने जीवन का, अपने परिस्थितियों के हिसाब से, तब तक हमारी भक्ति में उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त होगी नहीं। हम वही कनिष्ठ लेवल पे ही रहेंगे, वही हमारी मानसिकता रहेगी, वही हमारे सोचने विचारने की क्षमता। और कहाँ जाना है, गोलोक का भगवान का प्रेम धन प्राप्त करना है। यहाँ अभी पारिवारिक जीवन के प्रेम धन से छुटे नहीं और पाना है गोलोक का प्रेम धन, राधा कृष्ण के युगल चरणों का प्रेम। कैसे प्राप्त होगा? 10 दिन भजन करते फिर 11वें, एसोसिएशन हमारा बुरा है। जब तक हमारा डिवोटी एसोसिएशन नहीं होगा, बता रहे कि क्षण भंगुर अनित्य शरीर की रक्षा के लिए यत्न पूर्वक न होकर गोविंद सेवा की श्रेष्ठता करो। इस नासवान पंच भौतिक शरीर का कितना भी सुरक्षित रखने की प्रचेष्टा की जाए, किंतु उसका विनाश अवश्य संभावी है। इसलिए कहते हैं, हे दुष्ट मन, तुम शरीर के लिए अष्टांग योग व्यायाम आदि का परित्याग करके केवल कृष्ण नामृत का पान करो। एकमात्र कृष्ण नामृत ही जन्म मृत्यु से तुम्हारा उद्धार करने में समर्थ है। नाम की कृपा से नित्य शाश्वत कृष्ण धाम तथा चित
सेवोपयोगी देह प्राप्त होगी और तुम नित्य सेवा में नियोजित हो पाओगे। जैसे जैसे हम भगवान का नाम का जप करते हैं वैसे वैसे जो है सारी आध्यात्मिक एनर्जी हमारे शरीर में वास करने लगती है। सारे चक्र जागे आपको क्या करना पड़ेगा, प्राणायाम की मुद्रा में, मतलब सीधा पालथी मार के बैठना पड़ेगा और सामने तुलसी महारानी या गुरुदेव के चरण कमल या गुरुदेव की छवि या भगवान के श्री विग्रहों की छवि विराजमान करके उनका ध्यान करते हुए उनका चिंतन करते हुए नाम जप करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई योग भोग करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या करना है, प्राणायाम की मुद्रा में सीधा बैठे, पाल, पालथी मारकर रीढ़ की हड्डी सीधा करके और भगवत नाम का जप करें। चैंटिंग करते समय माला को यहाँ पर चेस्ट के बीच में रखना होता है और एक हाथ को इस मुद्रा में रखना होता है घुटने पर। और जब इस तरह से हम जाप करेंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी शरीरों में जो है 6 प्रकार के चक्र होते हैं वो जागृत हो जाएंगे। और उससे क्या होगा कि हमारी शरीर की सारी ज्वाइंट जो है वो खुल जाएंगे, बहुत ही हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो वो योग करते रहेंगे, पता नहीं कितने योग के मेथड हैं, उस योग से शरीर स्वस्थ नहीं होगा। जो ये भक्ति योग का मेथड है इसमें सारे योग समाहित है, हमें जानना पड़ेगा कि भक्ति योग में ही सारे योग समाहित। हमें अलग से कुछ योग और भोग और दौड़ना, रनिंग करना, वॉकिंग करना, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप, मैं बताना चाहूंगा कि शिला प्रभुपाद के सामने एक आचार्य एक भक्त आता है, बोलता है प्रभुपाद मुझे कैंसर है और मैं ना कुछ दिनों का मेहमान हूँ, फिर मैं शरीर त्याग दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उसको बाबा जी मंत्र में दीक्षा दिया। बोला कि 64 माला का जप कर, राधा माधव का प्रसाद खा और नवदीप धाम में रहा कर, मायापुर में, और गंगा जल का पान किया कर। उसने क्या किया, गंगा जल का पान किया और राधा माधव जी का रोज प्रसाद खाता था तीनों टाइम। और बाबा जी मंत्र में दीक्षा, मतलब संन्यास मंत्र में दीक्षित था वो। और 64 माला का जप किया, 6 महीने में कैंसर भाग गया। कैंसर खत्म हो गया। अब वो विदेशी था, वो भाग गया यहाँ से, मतलब मायापुर छोड़कर और विदेश भाग गया। और फिर उसका पता नहीं लगा कि कहाँ गया वो। तो ये एग्जाम्पल मतलब मैंने शास्त्र में पढ़ा था। कैंसर जैसी बीमारी जिसमें पूरे बॉडी में बैक्टीरिया फैल